वो दौर बीत चुका है जब खेती घाटे का सौदा हुआ करती थी, क्योंकि आधुनिक खेती करके हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की चिंता को समझते हुए किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, और जिसके लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं समय समय पर नई कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी करती रहती है। आमदन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर लें, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो। जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारी कोशिश है हमारा किसान आत्मनिर्भर हो, और खेती के साथ साथ हम पशुपालन के लिए भी पशुपालन का बजट बढ़ाया है, मछली पालन की योजनाएं हैं। ये इलाका खारे पानी का है, हजारों फार्म मछली पालन के बन सकते हैं। इसी तरह से एक योजना जो चलाई है मुख्यमंत्री जी की, मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया है। गन्नौर की जो सबसे बड़ी मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले की मंडी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत से काम होगा, 40-50 हजार करोड़ रुपए का उसमें कारोबार होगा। जिस दिन वो मंडी बन जाएगी, उस दिन मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भारत का किसान का, हरियाणा के किसान का बाजार जो है यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, डॉलर में उसको पैसा मिले। ये मंडी बनने के बाद में ये काम भी होगा। और यहीं से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कार्गो का सामान ढोने वाले हवाई जहाज हिसार के हवाई अड्डे से ले जाकर सीधा विदेशों में उतारे जाएं। स्कीम बहुत है, इच्छा बहुत है। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब चीजें ठीक होंगी। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार एक विशेष योजना भी चला रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने की विशेष योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। योजना के तहत हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाने के लिए 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने का प्रावधान है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए और जाली प्रणाली के लिए 70,000 रुपए प्रति एकड़ है। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान की सुविधा का लाभ ले सकता है, और योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती करके 1 एकड़ के खेत में हर साल 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान प्रति वर्ष लाखों रुपए का लाभ कमा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में कई किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू की, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अपार संभावना है। प्रदेश का बागवानी विभाग ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए हर संभव मदद भी करता है, और जिसकी वजह से हरियाणा के कई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके प्रगतिशील किसान बन गए हैं।
ऐसे में एक प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा से आपको हम मिलवा रहे हैं, जो करनाल के घरौंडा में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके न सिर्फ लाखों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि देश और विदेश के किसानों के बीच भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कुलदीप का परिवार इतनी महारत हासिल कर चुका है कि कई राज्यों के किसान और विदेशी लोग भी इनका ड्रैगन फ्रूट फार्म देखने के लिए आते हैं। प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा ने फरवरी 2019 में ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बताया कि वो 2018 में साउथ अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट की खेती सीखी थी, और जिसके बाद उन्होंने अपने वतन लौटकर करनाल के घरौंडा में आधी एकड़ जमीन पर सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की खेती की और आज 2.25 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में सिर्फ एक बार निवेश करने के बाद पारंपरिक खेती के मुकाबले लगभग 25 साल तक आमदनी हो सकती है। 2019 में फैब में हमने कुछ प्लांटेशन किया था, लगभग ½ एकड़ से शुरुआत की थी कि अगर चला तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। क्योंकि देखिए शुरुआत तो किसी ने और कैसे ना कैसे करनी है। बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर हिलाए तो कुछ काम होगा नहीं। और रिस्क तो हर चीज़ में, चाहे व्यापार हो चाहे खेती। अभी मान लीजिए आप खेती में ही समझ के चलिए, अभी बारिश हो जाती है, बेमौसमी बारिश हो जाती है, किसान की हरी भरी खेती बर्बाद हो जाती है। तो उस हिसाब से रिस्क हर चीज़ में है। थोड़ा इनिशिएटिव लिया था, ½ एकड़ से शुरुआत की थी, खर्चा करीबन 2.5 लाख के आसपास आया था उस समय पे। तो विदेश गए थे, दो पैसा ठीक था, हमारा इनकम थी। तो इस हिसाब से हमने रिस्क लेके ½ एकड़ से शुरुआत किया। 2.5 लाख रुपया खर्चा किया था इसमें, जो हमारे दूसरे साल हमारा रिकवर कर गया पूरा पैसा। इवन हमको 60-65 हज़ार रुपये बचा उससे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि 2 पैसा हमको बच भी गया और हमारी जो इनिशियल कॉस्टिंग है वो निकल गई, तो अगले साल हमने तुरंत, यानी 1 साल और प्रोडक्शन लेने के बाद तीसरे साल में हमने 1 एकड़ और एक्सटेंड कर दिए। ये 1 एकड़ और एक्सटेंड किया, तो अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा फल आ रहा है इसके ऊपर में। साइज भी बहुत बढ़िया है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है हमारी। प्रगतिशील किसान कुलदीप का कहना है कि अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि किसानों के पास अब जमीन कम होती जा रही है और वे कम जमीन में खेती करके लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन वो धान और गेहूं जैसे परंपरागत खेती में संभव नहीं है। ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती कम जोत वाले किसानों के लिए बड़ा विकल्प है और इसमें कम लागत आती है, तो वहीं पानी की भी बचत होती है। इसके अलावा बेहतरीन उत्पादन होता है और दूसरे साल ही लागत निकालकर मुनाफा होने लगता है। किसानों भाइयों को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, खेती बहुत बढ़िया है। ये नॉर्मली पारंपरिक खेती जो आपका गन्ना गेहूं धान आप उगाते हैं, उससे फार बेटर है। उससे यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है। मेहनत दोनों कामों में लगती है, उसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है, नो डाउट है। बिना मेहनत किए कोई काम नहीं होगा आपका। चाहे ये हो कि कोई सोचता है कि ये शॉर्टकट है कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर ले तो यहाँ बिना कुछ काम किए ही आपको अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत उसमें भी है, मेहनत इसमें भी है। इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन 25 साल चलने वाली फसल है। दूसरे साल में अगर पूरा आपको रिकवर करके रख देगी, जब आपका अगर प्लांटिंग मटेरियल अच्छा रहेगा या फिर आपने अच्छे से मैनेज करके इसको सक्सेस कर लिया, तो दूसरे साल ही आपकी पूरी लागत ये कंप्लीट कर देती है और 25 साल तक आपको लगातार ये यील्ड देती है। वहीं किसान कुलदीप के मुताबिक उन्होंने अपने फार्म पर करीब ड्रैगन फ्रूट की 16 वैरायटी लगाई हुई है, जिनमें से 4 वैरायटी का उत्पादन हो रहा है और बाकी वैरायटियों का अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। देखिए मेरे हिसाब से मैंने एक फ्रूट देखा था, शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रूट मेरे हिसाब से 1.5 kg का था। ये वियतनाम या थाईलैंड का ही कोई जो इसके ग्रोवर थे वो उगा रहे थे उसको, फार्मर। इस साल हमारा 1366 ग्राम का एक सिंगल फ्रूट गया है, यानी इंडिया का तो टॉप ही होगा मेरे हिसाब से। तो फ्रूट के साइज़ में तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए टोटली डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर में। अभी हमारे फार्म पे 16 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी लगी हुई है, जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जैसे भी ये ताइवानी पिंक है, वियतनामी रेड है, रेड वेलवेट है, गोल्डन ISS है, कोरियन वाइट है, टाउनसेंड पिंक है, सेनेस्पिनस है, मलेशियन रेड है, थाई रेड है। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी हमारे फार्म पे लगी हुई है, जो एट ए टाइम अभी 3 से 4 वैरायटीज़ का हमको प्रोडक्शन आ रहा है।
बाकी अंडर ट्रायल है, जिसका अगले साल हमको प्रोडक्शन आएगा। प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा की माने तो ड्रैगन फ्रूट के खेती की विशेषता ये है कि इसके पौधों में बीमारी और कीड़े नहीं लगते और ना ही अभी तक इसके पौधों में किसी तरह के कीड़े लगने या बीमारी होने का कोई मामला सामने आया है। इस तरह से इसकी खेती में कीटनाशकों का प्रयोग न के बराबर होता है, जिससे किसान का कीटनाशकों पर किए जाने वाला खर्च भी बच जाता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में फायदे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर परंपरागत खेती 20 एकड़ में की जा रही है और उससे जो मुनाफा आता है उसकी तुलना में ड्रैगन फ्रूट की 1 एकड़ की खेती ही काफी है। अगर बात की जाए इसकी कीमत की तो एक फल का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। बाजार में एक ड्रैगन पीस फ्रूट की कीमत 80 से 100 रुपए तक होती है और किसान ने बताया कि उनके पास नेपाल तक के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानने के लिए आ चुके हैं। बाजार में ड्रैगन फ्रूट की डिमांड काफी है क्योंकि इसका इस्तेमाल सलाद, मुरब्बा, जेली, शेक बनाने में किया जाता है। ये फल स्वास्थ्य के लिहाज से काफी लाभकारी माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और इसके इस्तेमाल से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट का सेवन ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका सेवन हृदय रोगियों के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। ड्रैगन फ्रूट के इस्तेमाल से वजन घटाया जा सकता है और ड्रैगन फ्रूट को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और जिसका असर मौजूदा समय में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है और जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।